हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एग्जांपल देखेंगे रिलेटेड टू इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन है y ऑफ टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ टी। ओके, सपोज x ऑफ टी तुम्हारा क्या है, u ऑफ टी है। ठीक है, तो y ऑफ टी क्या हो जाएगा, u स्क्वायर ऑफ टी। ओके, अगर x ऑफ टी माइनस u ऑफ टी है तो y ऑफ टी क्या हो जाएगा, u स्क्वायर ऑफ टी। मतलब कि डिफरेंट इनपुट, यहाँ पे देखो, डिफरेंट इनपुट गिव्स यू सेम आउटपुट। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला जो आउटपुट आ रहा है y ऑफ टी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ टाउ डी टाउ, और दूसरा जो आउटपुट आ रहा है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y1 ऑफ टी। ओके, इसको हम यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पहला सिस्टम को जो आउटपुट है दैट इज इंटीग्रेशन x ऑफ टी का है। ओके, ये आ रहा है तुम्हारा y1 ऑफ टी, और फिर y1 ऑफ टी को हम d बाई डी टी में दे रहे हैं, तो हमें आ रहा है y ऑफ t। ओके, तो पहले क्या हो रहा है, एक इनपुट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ऐसे में हम चेक करते हैं ये कंप्लीट सिस्टम जो है मेरा स्टेबल है या इन्वर्टिबल है या नॉन इन्वर्टिबल है। x ऑफ टाउ तुम्हारा u ऑफ t है, तो u ऑफ t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r ऑफ t, और r ऑफ t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, u ऑफ t। ठीक है, सपोज कर x ऑफ t है तुम्हारा, r ऑफ t है, तो r ऑफ t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पैराबोलिक, और फिर पैराबोलिक का डिफरेंशिएशन r ऑफ t। ठीक है, तो ये तुम्हारा कैसा सिस्टम हो गया, ये तुम्हारा सिस्टम हो गया इनवर्टिबल सिस्टम। सपोज करो तुम यहाँ पे 1 पुट कर रहे हो। ठीक है, एक और इनपुट दे के देखते हैं। 1 अगर दे रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t। ठीक है, और फिर t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t, 1। तो मेरा सिस्टम कैसा जा रहा है, इन्वर्टिबल जा रहा है। 1 का इंटीग्रेशन t, और फिर x ऑफ t के रिस्पेक्ट में, और फिर t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t इज़ 1। तो मेरा सिस्टम कैसा हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। मतलब वापस मेरा वही इनपुट आ जा रहा है एज ए आउटपुट। सेकेंड, अगर हम इस सिस्टम को उल्टा कर दें, मतलब d बाई डी टी पहले दे देते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन ठीक। अगर हम ऐसा देते हैं सिस्टम, ये भी देखो, ये भी इसका इन्वर्स है, राइट, ये भी इस सिस्टम का इन्वर्स है जैसे पिछले सिस्टम में था। तो क्या ये इन्वर्टिबल होना चाहिए, तुम यहाँ पे r ऑफ टी या u ऑफ टी देते हो। x ऑफ टी अगर तुम्हारा u ऑफ टी है तो तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा, u ऑफ टी का डिफरेंशिएशन डेल्टा टी, और फिर डेल्टा टी का इंटीग्रेशन u ऑफ टी। यहाँ तक तो ठीक है, ये सिस्टम बता रहा है तुम्हारा, ये इक्वेशन बता रहा है तुम्हारा ये सिस्टम इन्वर्टिबल है। बट अगर तुम यहाँ पे 1 पुट करते हो तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो 0 भी तुम इनपुट दोगे, यहाँ पे तुम्हारा अगर 0 रिस्पॉन्स आ जाता है तो ऐसा सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। ठीक है, क्योंकि नॉन ज़ीरो इनपुट क्या कर रहा है, 0 रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे तीसरा मेरा कंडीशन, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। कभी भी मेरा नॉन ज़ीरो इनपुट 0 रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, x ऑफ टी डिले बाई 3
एडवांस बाई 3। ओके, एक्स ऑफ टी को हम डिले करेंगे बाई 3 तो क्या हो जाएगा एक्स ऑफ टी माइनस 3, और फिर एडवांस करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स ऑफ टी माइनस 3 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा एक्स ऑफ टी। ठीक है, तो मेरा सिस्टम कैसा हो गया इन्वर्टिबल हो गया। तुम इस एक्स ऑफ टी की जगह यू ऑफ टी रखो तो डिले बाई 3 करोगे तो क्या हो जाएगा यू ऑफ टी माइनस 3, और फिर एडवांस करोगे तो क्या हो जाएगा यू ऑफ टी। ठीक है, यू ऑफ टी माइनस 3 प्लस 3 दैट इज यू ऑफ टी। अगला है वाई ऑफ एन इक्वल टू एक्स एन इंटू एक्स ऑफ एन। ठीक है, वाई ऑफ एन क्या है एन इंटू एक्स ऑफ एन है, और एक्स ऑफ एन क्या होगा, ठीक है ना, एक्स ऑफ एन को हम मान लेते हैं डेल्टा एन। ठीक है, एक इम्पल्स फंक्शन इसको मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा वाई ऑफ एन क्या होगा एन इंटू डेल्टा एन। ठीक है, देखो डेल्टा का मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई भी टर्म यहाँ पे रहे और उसको हम डेल्टा से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो t को हम इक्वेट करेंगे 0 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t इक्वल टू 0, और यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा x ऑफ 0 इंटू डेल्टा t। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे x ऑफ t है इंटू डेल्टा t माइनस 1 है। ठीक है, तो इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से, क्या हो जाएगा t माइनस 1 इक्वल टू 0, और t इक्वल टू क्या हो जाए 1, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x ऑफ 1 इंटू डेल्टा ऑफ t माइनस 1। ठीक है, ये सिग्नल में मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, सेम वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, तो y ऑफ n क्या आ गया तुम्हारा 0। तो नॉन ज़ीरो इनपुट gives you 0 response। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। अगर न्यूमेरिकल्स में कहीं डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।